हेलो दोस्तों, आज आप सभी का हमारे YouTube चैनल ध्रुव द्विवेदी मैथ्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताएंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और लगभग थोड़ा सा हाई लेवल तक जाके आज रुकेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट इसका हम अपलोड करेंगे जिसमें उसके आगे से थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लेना स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज हम बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक पॉइंट से बात करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक कि हम ये भी बताएंगे कि किस लेटर का मतलब यहाँ पे क्या होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट SI, S फॉर सिंपल एंड I फॉर इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट C फॉर कंपाउंड एंड I फॉर इंटरेस्ट। तो पहले हम इसमें यूज होने वाले लेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं ताकि हमको फार्मूला सॉल्व करने में और क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो इसमें यूज होने वाले अल्फाबेट हैं। फर्स्ट नंबर सिंपल इंटरेस्ट, SI का फुल फॉर्म हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। सेकंड नंबर है CI का फुल फॉर्म हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। थर्ड नंबर इसमें यूज होता है प्रिंसिपल का, इसको पहले हिंदी में ही बता देते हैं। इसको हिंदी में साधारण ब्याज बोलते हैं। इसको हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। P फॉर होता है प्रिंसिपल को हिंदी में मूलधन। फिर फोर्थ लेटर यूज होने वाला है अमाउंट, A फॉर अमाउंट को हिंदी में मिश्रधन बोलते हैं बच्चों। फिफ्थ नंबर R का मीन्स होता है रेट को हिंदी में दर बोलते हैं। अगला अल्फाबेट है T कैपिटल भी लिख सकते हैं और स्मॉल भी। तो T का मतलब यहाँ पे होता है टाइम, जिसको हम बोलते हैं समय। तो इनका यूज करके फार्मूले से हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताएंगे। सबसे इजी मेथड आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। मिनिमम 2 मेथड आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। तो हम चालू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बेसिक जानकारी से। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंट क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए, दोनों को हम लेते हैं एग्जाम्पल में। एक साइड रखते हैं सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे साइड रखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, और इन दोनों में डिफरेंट निकालना स्टार्ट करते हैं। एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर समय 1 वर्ष हो, टाइम हो 1 ईयर, तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल होता है। मतलब जितना इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से बनेगा उतना ही ब्याज हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट से बनेगा। सिर्फ 1 वर्ष के लिए अगर टाइम 1 ईयर हो तब दोनों का ब्याज जो होता है, इंटरेस्ट जो होता है, इक्वल होता है। लेकिन जैसे ही टाइम 2 ईयर 3 ईयर, ठीक है ना, 2.5 ईयर 3.5 ईयर हो जाएगा तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो 1 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है। आप नोट्स में इसको लिख लीजिएगा। फॉर 1 ईयर SI इक्वल टू CI। अगर टाइम 1 ईयर हो तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू इक्वल होगी। अब हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंट क्या होता है। बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए किसी को हम
1000 रुपये देते हैं। कितने समय के लिए? समय मान लीजिए 3 वर्ष है। 3 वर्ष के लिए, 3 ईयर के लिए मैं 1000 रुपये किसी को देता हूँ। रेट क्या ले रहा हूँ ब्याज का? मान लीजिए 5% पर ईयर ले रहा हूँ। जितना टोटल अमाउंट है उसका 5% पर ईयर मैं इंटरेस्ट ले रहा हूँ। और यही चीज मैं इसमें भी क्वालिफाई करता हूँ। अगर 1000 रुपये दे रहा हूँ मैं, क्या टाइम से दे रहा हूँ? 3 ईयर के लिए दे रहा हूँ। रेट वही है हमारा 5%। ध्यान दीजिएगा, ये 3 वर्ष के लिए है तो दोनों इक्वल नहीं होगा। सिर्फ 1 वर्ष के लिए जब हम देते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल होता है। तो मान लीजिए 1 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा सिंपल इंटरेस्ट में? 1 वर्ष का बनेगा 5 तिहाई 15, 5 3 या 15%। टोटल अमाउंट का 15% बनेगा। 15% पहले वर्ष का के लिए भी बनेगा। फिर उसी 1000 का ही, इसमें प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा। जो हमारा इंटरेस्ट होगा उसको अलग कर दिया जाएगा। फिर अगले वर्ष के लिए भी 1000 का ही हमको 15% फिर से मिलेगा। फिर 1000 का ही 15% फिर से मिलेगा। मतलब मूलधन परिवर्तन नहीं होगा। मूलधन में कोई चेंजिंग नहीं होगी, प्रिंसिपल में कोई चेंजिंग नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए 1000 रुपये का 200 रुपये ब्याज बना। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। अगर 1000 रुपये का 200 रुपये ब्याज बना तो पहले वर्ष का हमारा मूलधन क्या था? फर्स्ट ईयर के लिए हमारा प्रिंसिपल था 1000। तो 1 साल का ब्याज हमको कितना मिला? 1 साल का ब्याज हमको मिला 200 रुपये। तो हमको वो कितना वापस करेगा? 1000 प्लस 200, मतलब 1200 रुपये वो हमको वापस करेगा। लेकिन जैसे ही सेकंड ईयर चालू हो जाएगा तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा? 1200। तो जब 2 साल कंप्लीट होगा तो वो हमको कितना वापस करेगा? 1200 रुपये तो हमारा हो गया प्रिंसिपल, और लगभग 250 रुपये हमारा क्या हो गया? इंटरेस्ट। ये 50 रुपये कैसे बढ़ गया? क्योंकि प्रिंसिपल चेंज हो गया था। पहले ईयर के लिए प्रिंसिपल 1000 था, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल हो गया 1200। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बिना सॉल्व किए। फिर अगर थर्ड ईयर के लिए बात करें, ये टोटल कितना पा गया? 1450 रुपीज। फिर थर्ड ईयर के लिए हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया? 1450 रुपीज। और मान लीजिए कि 3 साल बाद वो कितना वापस करेगा? ब्याज भी तो इसका हो जाएगा। अब 1450 का इंटरेस्ट बनेगा तो 1450 का इंटरेस्ट मिनिमम 300 मान लीजिए बना, तो कितना हो गया? 1750। तो इस तरह से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंट होता है। तो आज आपको हम इसके सबसे इजी मेथड बताने का प्रयास करेंगे। अगर आप इसको लिख नहीं पाए हैं तो आप क्लिक करके वीडियो रोक लीजिएगा और लिख लीजिएगा। अब देखिएगा कितना इजी मेथड से हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। पहले हम आपको बताते हैं फॉर 2 ईयर, इफ टाइम इक्वल टू 2 ईयर। अगर समय 2 वर्ष हो, समय 2 वर्ष हो तब आपका ये फार्मूला काम करेगा। 3 वर्ष के लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा फार्मूले में। तो यहाँ पे SI के बारे में हम आपको बताते हैं और यहाँ पे CI के बारे में। सबसे इजी मेथड, सबसे इजी फार्मूला के बारे में हम बताने वाले हैं आपको, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। आज तक आपने इतना इजी मेथड देखा नहीं होगा। देखिएगा, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम करेगा और क्लास 12th तक भी आप ये रूल्स अप्लाई कर सकते हो। कोई भी गलत करने वाला नहीं है। जैसे मान लीजिए कि प्रिंसिपल हम लेते हैं 2000 रुपीज।
रेट हम ले लेते हैं 10% या कुछ भी ले सकते हैं। टाइम हम ले लेते हैं 2 ईयर। 2 ईयर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये जो फार्मूला हम बताने वाले हैं ये सिर्फ 2 ईयर में अप्लाई करेंगे। अगली वीडियो में या अगले सेशन में हम आपको 3 ईयर वाला भी बताएंगे। अभी सेम क्वेश्चन इधर भी ले लेते हैं। प्रिंसिपल ले लेते हैं 2000, रेट ले लेते हैं 10% और टाइम ले लेते हैं 2 ईयर। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है रेट इंटू टाइम। हाँ, आज तक आपने देखा नहीं होगा ये फार्मूला, रेट इंटू टाइम। रेट हमारा कितना है 10%। परसेंट जरूर लिखिएगा, परसेंट ना लिखेंगे तब गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा मैं अभी बताता हूँ। इंटू टाइम, टाइम कितना है 2 ईयर, कितना हो गया 10 3 जा 30%। 30% क्या सिंपल इंटरेस्ट ऐसे आता है? नहीं, जितना प्रिंसिपल रहेगा उसका 30% होगा सिंपल इंटरेस्ट। कैसे? सिंपल इंटरेस्ट आपका होगा 2000 का 30%। आपका 2000 था प्रिंसिपल और 30% परसेंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, क्या बचा 20 इंटू 30 मतलब 600। मल्टीप्लाई कर दिए तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 600। अब देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होगा SI प्लस इधर होगा रेट का स्क्वायर, रेट का स्क्वायर। इसमें हम रेट का स्क्वायर करके 2 डिजिट में पॉइंट लगा देंगे। कितने डिजिट पे? 2 डिजिट पे हम इसमें पॉइंट लगाएंगे। देखिएगा कैसे। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला मैंने क्या बताया था, रेट इंटू टाइम प्लस पॉइंट लगेगा 2 डिजिट में, रेट का स्क्वायर। रेट की वैल्यू कितनी है 10 है तो 10 का स्क्वायर आंसर आने वाला है। रेट की वैल्यू 10 है, टाइम की वैल्यू 2 है तो 10 2 जा 20% प्लस 100 का स्क्वायर कितना होगा 100 का स्क्वायर होगा 10 का स्क्वायर होगा 100। 2 डिजिट में पॉइंट लगाना है। कितने डिजिट पे 2 डिजिट पे, तो 2 डिजिट में पॉइंट लगा दो। 1 हमारा कैरी बच रहा है। 2 डिजिट में पॉइंट लगाने के बाद 1 कैरी, तो 1 हमारा प्लस हो जाएगा 21 में, तो 20 पे, तो ये हो जाएगा 21.00%। तो 00 पॉइंट का हटा सकते हैं, मतलब कितना आया 21%। कितना आ गया 21%। मतलब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 2000 का 21%। 2000 का कितने परसेंट 21, मतलब 21/100। परसेंट हटाते हैं तो नीचे 100 लगा देते हैं। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 21 2 जा 42। हाँ, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ चुका है 420। तो इस तरह से हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। देख लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट हमारा 600 रुपये था, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा हो गया 420 रुपये। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और आपको एग्जांपल समझाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, प्रिंसिपल ले लेते हैं 20,000। थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, आप बोलेंगे छोटा सा लेके समझा दिए। रेट ले लेते हैं 15%। आपको लगेगा कि 0 वाला ले रहे हैं इसलिए मैंने 15 ले लिया। आपके मन में तरह तरह के सवाल चल रहे होंगे, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा 2 ईयर के जितने भी क्वेश्चन होंगे इस फार्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। अब बचा 3 ईयर 4 ईयर, तो 3 ईयर का भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। एक एग्जांपल और समझा दूं। टाइम तो हमको 2 ईयर ही लेना है, लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट में चाहे जितने ईयर का क्वेश्चन हो ये रूल फॉलो कर दीजिएगा, केवल कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉलो नहीं होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे, रेट इनटू टाइम। रेट हमारा है 15% और टाइम हमारा 2 ईयर है।
15 टू जा 30%, मतलब जितना अमाउंट होगा उसी के अकॉर्डिंग जितना प्रिंसिपल होगा तो उसका कितने परसेंट निकाल लेंगे, 30%। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 20,000 का 30%, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 200 इंटू 30, 3 टू जा 6 एंड 000, 6,000 रुपीज हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल हमारा है 20,000 रुपीज, रेट हमारा है 15% एंड टाइम हमारा है 2 ईयर। तो CI का फार्मूला मैंने आपको बता दिया है, SI प्लस R², 2 डिजिट बाद पॉइंट, पॉइंट कितने डिजिट बाद, पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट, आफ्टर 2 डिजिट। तो देखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू SI का मतलब रेट इनटू टाइम, रेट का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर लेकिन 2 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा। अगले टर्म में रेट हमारा है 15, टाइम हमारा है 2, 15 टू जा 30 प्लस 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होगा 225, 225। लेकिन मैंने क्या बताया था कि पॉइंट लगेगा आफ्टर 2 डिजिट, 2 डिजिट मतलब यहाँ पॉइंट लगेगा, 2 डिजिट के बाद इधर से आप काउंट करोगे 1 2, 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे, इधर का जो नंबर रहेगा तो इसको प्लस कर देंगे इधर वाले में। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 32, 30 में 2 प्लस कर दिए 0.25%। अब हम कैसे निकालेंगे, जितना हमारा प्रिंसिपल है उसका 32.25% फाइंड कर लेंगे। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 20,000 इंटू 32.25 अपॉन 100, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। इसके बाद 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, क्या बचा 232.25। अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊं तो नीचे डबल जीरो आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा था, पॉइंट हटा दिए तो नीचे डबल जीरो आ गया। इसको भी कैंसिल कर दो, क्या बचा 2 इंटू 3225 और इसका कर दो मल्टीप्लाई तो आपका आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 5 जा 10 कैरी पे 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, आंसर मतलब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 6450 रुपीज, 6450 रुपीज। अब आपको हम बताते हैं 3 ईयर का रूल। 3 ईयर में केवल आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में फार्मूला चेंज होगा और इसमें कुछ नहीं होगा। देखिएगा बहुत इजी है, इसी तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल लेके करिएगा। किसी भी क्वेश्चन का आंसर ना आए तो आप हमको मैसेज करिएगा इनबॉक्स में, जब आप मैसेज करेंगे तो मैं आपका रिप्लाई दूंगा। आप व्हाट्सएप में भी हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आप लाइक करके शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। अब मैं आपको रूल्स बताने वाला हूँ 3 ईयर का, कितने ईयर का, 3 ईयर का। तो सिंपल इंटरेस्ट में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, मैंने पहले भी बता दिया है। चेंजिंग आएगा हमारा इस फार्मूले में, तो इसका फार्मूला हो जाएगा SI तो रहेगा ही प्लस रेट इंटू टाइम प्लस रेट का क्यूब। हाँ बस थोड़ा सा डिफरेंट आ गया, उस वाले में यहाँ R² था, ये था ही नहीं, लेकिन ये 3 ईयर के लिए है इसलिए R³ प्लस R इंटू R मतलब रेट का स्क्वायर इंटू टाइम। लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें 2 डिजिट लेना है और इसमें भी 2 डिजिट ही लेना है। कितने कितने डिजिट लेना है, 2 डिजिट, 2 डिजिट ही लेना है। अगर तीसरा चौथा डिजिट आता है तो उसको हम इधर कैरी लेके प्लस करते जाएंगे और पॉइंट लगेगा 4 डिजिट बाद। पॉइंट कितने डिजिट बाद, 4 डिजिट बाद, 2 डिजिट इसका और 2 डिजिट इसका, फिर पॉइंट लग के और जो इधर सिंपल इंटरेस्ट रहेगा।
देखिए एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। प्रिंसिपल हमारा मान लीजिए 5000 है, रेट हमारा मान लीजिए 6% है, रेट हमारा है मान लीजिए 5% और टाइम हमारा है 3 ईयर। 3 ईयर इसलिए मैंने लिया क्योंकि मैं अब 3 ईयर्स का रूल बता रहा हूँ। तो सिंपल इंटरेस्ट तो उसी तरह से निकालेंगे, रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, रेट हमारा है 5% इंटू टाइम, टाइम हमारा है 3 ईयर, लेकिन परसेंट की साइन लगी रहेगी। तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 5 3 या 15%, मतलब जितना भी हमारा टोटल प्रिंसिपल है उसका 15%। तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 15% ऑफ 5000, 5000 का 15% अपॉन 100 इंटू 5000। देख लीजिए निकाल दिए। 15 मल्टीप्लाई बाई 50, तो ये आ जाएगा 750 रुपीज। अब हम आपको समझाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। 3 ईयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे इस सरल वाले फार्मूले से। बहुत इजी है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला रेट इंटू टाइम, रेट इंटू रेट मतलब 5 इंटू 5 इंटू टाइम हमारा 3 ईयर है, प्लस रेट का क्यूब मतलब 5 का क्यूब। इधर से हमको सॉल्व करना है, उल्टा सॉल्व करना है इसको, ताकि उधर से हम 2 डिजिट लेके बाकी कैरी देते जाएं। 5 का क्यूब कितना होगा, 5 5 या 25, 25 5 या 125। इसमें 3 डिजिट आ रहा है, हमको 2 डिजिट ही लेना है। 2 5 केवल 2 डिजिट लेना है। 1 को हम ले लेंगे कैरी में, 1 को ले लेंगे कैरी में। इसके बाद हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्लस नहीं लगाएंगे, यहाँ पे प्लस लगाएंगे लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट ले लेंगे। इसका मल्टीप्लाई 5 5 या 25, 25 3 या 75 और 1 हमारा कैरी में था 76, 76 इसमें 2 डिजिट ही है तो ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, अगर कोई कैरी आता तो इसमें प्लस होता, कैरी नहीं आया इसलिए प्लस नहीं होगा। रेट इंटू टाइम, रेट हमारा कितना है, रेट हमारा 5% है, टाइम हमारा 3 ईयर है, तो 5 3 या 15 ये आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 15.7625%। अब हम क्या करेंगे, जितना भी हमारा प्रिंसिपल होगा उसका 15.7625% फाइंड कर लेंगे। तो प्रिंसिपल हमारा था 5000 मल्टीप्लाई 15.7625 अपॉन 100, 00 से 00 कैंसिल, सी आई इक्वल टू 50 इंटू 15.7625। अगर मैं इसका एक जीरो कैंसिल करूं तो इसका पॉइंट आ जाएगा यहाँ, मतलब सी आई की वैल्यू आ गई 5 इंटू 157.625। अब इसका भी मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 या 25, कैरी पे 2, 5 2 या 10 11 12, कैरी पे 1, 5 6 या 30 31, कैरी पे 3, 5 7 या 35, 38 कैरी पे 3, 5 5 या 25, 3 28, कैरी पे 2, 5 1 या 5 2 7, 3 डिजिट बाद पॉइंट लगा दो, 788.125 रुपीज आंसर। तो इस तरह से हम 3 ईयर के लिए भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। एक कंपाउंड इंटरेस्ट का छोटा सा क्वेश्चन और आपको हम समझा देते हैं। अगर हमारा प्रिंसिपल हो 12,600, हमारा रेट हो 10%, टाइम हो 3 ईयर, तो कैसे निकालेंगे। फार्मूले में पहले वैल्यू रखेंगे। फार्मूला हमारा है सी आई इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मतलब रेट इंटू टाइम प्लस रेट इंटू रेट, रेट इंटू रेट मतलब 10 इंटू 10 इंटू टाइम, टाइम की वैल्यू 3 ईयर है, प्लस आर क्यूब मतलब 10 का क्यूब। देखिएगा रेट की वैल्यू है 10, टाइम की वैल्यू 3,
तो 10 3 जा 30। इधर से सॉल्व करना चालू करेंगे। 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। 10 का क्यूब 1000। तो हमको 2 डिजिट लेना है, मतलब 1 को नहीं लेना है। 1 हमारा हो जाएगा कैरी, 2 डिजिट ही लेना है, इसमें 3 डिजिट है। 1000 आएगा 10 का क्यूब, 10 इंटू 10 इंटू 10। तो 1000 का केवल 2 डिजिट ही लेना है। 10 हमारा हो जाएगा कैरी, 10 हो गया कैरी। अब इसका भी मल्टीप्लाई करते हैं। 10 10 जा 100, 100 3 जा 300। 300 में 10 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 310। तो 310 का केवल 2 डिजिट उधर का लेंगे, तो 10 बस को लेंगे। 3 हमारा हो जाएगा कैरी, 3 हो जाएगा कैरी। अब ये 30 में 3 प्लस हो जाएगा, 30 में 3 प्लस हो जाएगा, ये 3 प्लस हो जाएगा 30 में, मतलब ये हमारा होगा आंसर आगे 33.1000%। परसेंट को नहीं भूलेंगे। इसके बाद इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 33.1, क्योंकि उधर 0 है, 0 से हमको कोई मतलब ही नहीं है। अब हम फाइंड कर लेते हैं 33.1 अपॉन 100, क्योंकि ये परसेंट में है, और मल्टीप्लाई प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल हमारा है 12,600। 00 से 00 कैंसिल हो गया। 33.1 इंटू 126, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ गए? तो इस तरह से हम इस फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। और एक नॉर्मल फार्मूला है, उसको भी हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको। सिंपल इंटरेस्ट का नॉर्मल फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यही वाला पढ़े हैं ना। कंपाउंड इंटरेस्ट का आप पढ़े होंगे प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n। ये वाला भी ठीक है, लेकिन 2-2 पेज में जाएगा, 2-2 पेज में। अगर मान लीजिए आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो 15 मिनट, 10 मिनट, और ये आपको दिमाग में करना है। सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालना है तो रेट इंटू टाइम, 5 3 या 15, 15% निकाल देंगे। तो इजी मेथड है। जब आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपको बड़ा दिख रहा है और शॉर्ट हो जाएगा। अभी तो मैं आपको समझाने के लिए एक एक पार्ट बताया हूँ, मन में सब कर लेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा के शेयर करिएगा। अब अगला पार्ट जो हमारा CI और SI का आएगा, उसमें हम थोड़ा सा और अलग तरह की क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। जैसे 6 महीने वाले क्वेश्चन होते हैं, हाफ ईयरली, 3 महीने, 5 महीने, 2.5 वर्ष, 6 वर्ष, ऐसे क्वेश्चनों पे हम बात करेंगे। और कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंट क्या है, उसको मैं बहुत शॉर्ट में बता दूंगा। तो इस तरह के क्वेश्चनों पे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद।